एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती पाठ 12 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हमें पता है बच्चों, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है एक, ऑप्शन बी में निक, ऑप्शन सी में वह, ऑप्शन डी में इत। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एक। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन ए एक। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, अणुशक्ति का विकास करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? यानी प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने अणुशक्ति का विकास किया। ऑप्शन ए में दिया है सी.वी. रमन, ऑप्शन बी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सी में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और डी में बीरबल साहनी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, अणुशक्ति का प्रयोग किन कार्यों में किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अणुबम बनाने में, ऑप्शन बी शांति एवं रचनात्मक कार्यों में, ऑप्शन सी आयुध निर्माण में, ऑप्शन डी कृषि कार्यों में। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शांति एवं रचनात्मक कार्यों में। तो उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन बी शांति एवं रचनात्मक कार्यों में। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंजीनियरिंग परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इंग्लैंड। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए इंग्लैंड। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी डॉक्टर भाभा के पिता ने, ऑप्शन सी सर दोरबजी टाटा ट्रस्ट ने, ऑप्शन डी इसरो ने। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए हैं? सहायक क्रिया, चित्रकला, वादन, ट्राम्बे, बेंगलुरु, अणुबम, पढ़ना। तो ये जो शब्द दिए हैं इनमें से हमें सही शब्द छांटकर नीचे जो खाली स्थान दिए हैं उनकी पूर्ति करना है। तो प्रश्न नंबर 6 है, इसमें सबसे पहले खाली स्थान दिया है, इसमें हम भरेंगे अणुबम से लाखों लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, डॉक्टर भाभा ने, फिर खाली स्थान में यहाँ पर भरेंगे हम ट्राम्बे अणु शक्ति केंद्र की स्थापना की थी। फिर इसके बाद प्रश्न 8 है, डॉक्टर भाभा को संगीत के अतिरिक्त, खाली स्थान भरेंगे चित्रकला का भी शौक था। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय विज्ञान संस्थान, खाली स्थान लिखेंगे बेंगलुरु शहर में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, मुख्य क्रिया के साथ काल का बोध कराने वाली क्रिया, खाली स्थान लिखेंगे सहायक क्रिया कहलाती है। आगे दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना क्यों की गई? उत्तर में लिखेंगे अणुशक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, अणु शब्द का अर्थ लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। चलिए इसके बाद बच्चों हम प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। सुधनगंध बराबर सुगंध, इसी प्रकार सु उपसर्ग का प्रयोग कर दो नवीन शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, सु उपसर्ग का प्रयोग करके हम कौन कौन से दो नवीन शब्द बनाएंगे? पहला है सुविचार और दूसरा है सुविकसित। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है, ये प्रत्यय लगाकर दो शब्द लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 आदरणीय और नंबर 2
रमणीय। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं हम। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले दिया है, भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ था। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, बचपन में नींद न आने के कारण वे रोते थे, इसलिए पिताजी ने उन्हें ग्रामोफोन दिया, जिसे सुनकर उनमें संगीत के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खुल गया था। तो उत्तर में लिखेंगे, ट्राम्बे का अणुशक्ति केंद्र का निर्माण होने के कारण भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था। चलिए हम प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। डॉक्टर भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी को फेलो क्यों चुना गया था। तो उत्तर में लिखेंगे हम, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स और भारतीय परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए डॉक्टर भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं। डॉक्टर भाभा के जीवन में घटी घटनाओं को क्रम में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे हम, नंबर 1, 1990 में मुंबई में जन्म हुआ। नंबर 2, 1929 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित में डिग्री ली। इसके बाद नंबर 3 है, 1934 में लंदन में भौतिकी में शोध किया। इसके बाद चौथा है, 1944 में भारतीय परमाणु ऊर्जा उपयोग आयोग की स्थापना की। पांचवा है, 1966 में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं। डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, उन्हें संगीत के साथ साथ नृत्य और चित्रकला में भी रुचि थी। उनके बनाए चित्र आज भी उनकी कला की याद दिलाते हैं। एक बार उन्होंने गौशाला की गाय और उसके बछड़े का चित्र बनाया था, जिसकी लोगों ने प्रशंसा की। टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरियों और कमरों में सजे चित्र एवं वाहन के उपवन उनकी वैज्ञानिकता एवं कलात्मकता के सुंदर संगम हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 पर आ जाते हैं। अणुशक्ति प्रयोग के लाभ एवं हानियां लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, लाभ में क्या लिखेंगे, अणुशक्ति से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बन उत्सर्जन कम होता है, ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रहती है, यह दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए भी अच्छा है। हानि लिखेंगे, रेडियोधर्मी अपशिष्ट की समस्या होती है, संभावित दुर्घटनाएं गंभीर प्रभाव डालती हैं, निर्माण लागत अधिक है और परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ता है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा पार्ट 12 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।